भगवान ने किसी को जाति में नहीं बांटा है, बाबा तुलसी ने किसी को जाति में नहीं बांटा, सबको कहा, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, प्रत्येक व्यक्ति राम कथा सुनने का अधिकारी है, कहने का अधिकारी है। और इसीलिए हम कहते हैं कटिए मत, बटिए मत, एकजुट रहिए, एकत्रित रहिए, संगठित रहिए। क्यों? एकता में बहुत बल है सज्जनों। आप देखें, दो चार कुत्ते यदि कहीं पर शोर मचा रहे हो तो हम उन्हें डंडे मार करके, पत्थर मार करके भगा सकते हैं, परंतु मधुमक्खियों के छत्ते में एक बार पत्थर मार करके देखना, अंजाम क्या होता है आपको पता चल जाएगा। और आप सब परिचित हैं। ऐसा ही संगठन, जैसे मधुमक्खियों में संगठन होता है ना, संगठन सीखना है तो भगवान राम से संगठन सीखो। भगवान राम ने सिखाया, मैं किसी जातिवाद में बटा नहीं हूं, मैं किसी पार्टीबाजी में नहीं बटा हूं, मैं सबका हूं और सब हमारे हैं। इसीलिए तो हमने गाया, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। और यहाँ पर जितने श्रोता बैठे थे सभी ने गाया, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम बटे हुए नहीं हैं, राम हम सब के हैं। और इसीलिए राम जी की जो कथा है वो भी मानव वर्ण के लिए है। जो भी मानव बनना चाहता है वो इस मानस मंदिर में पधारे। निश्चित है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे जैसे वो कथा सुनेगा, निश्चित ही यह भगवान राम की कथा 7वें दिन तो उसे मानव बनाकर ही इस मानस मंदिर से भेजेगी। क्यों? भगवान राम की कथा कैसी है? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आइए बड़े भाव से हम आप सभी गाएं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। उठाइए पूरे पूरे हाथ और आनंद में, मस्ती में ताली सेवा करते हुए बोली रामचंद्र भगवान की। ये वो कथा है जो आपके संपूर्ण जीवन की व्यथा को इसी मानस मंदिर में मिटा करके आपको प्रसन्न करके भेजेगी। जय जय। और बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, और ध्यान देना, राम कथा में ताली बजाने से क्या होता, आप सबने सुना भी होगा। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहंग उड़ावन हारी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये कथा क्या करती है? हम आप सबके जीवन की व्यथा को मिटाती है। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, यहाँ पर कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जीवन में कोई व्यथा नहीं है? बोलो ना।
कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके जीवन में कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी नहीं। आज कलयुग का प्रत्येक मानव दुखी है, परेशान है, समस्याओं से ग्रस्त है, तनावग्रस्त है। विशेष करके यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठी है। मैं प्रार्थना करूं, जब भी समस्याएं आए ना, जीवन में जब भी लगे कि हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो एक बार श्री रामचरितमानस को उठा करके देख लो, एक बार उसका अध्ययन करके देखना। भगवान राम के जीवन में जितनी परेशानियां आई हैं, क्या उतनी परेशानी हम आप सबके जीवन में है? भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, 14 वर्षों तक वन में घूमे, कटीले पत्थर चुभे हैं, कांटे चुभे हैं, भूखे प्यासे वन में भटके हैं भगवान। हम आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 1 वर्ष का भी वनवास काटा हो? जरा हाथ उठाकर बता देना, कोई है यहाँ पर ऐसा? बोलो नहीं। आप तो घर में रह रहे हैं फिर भी रो रहे हैं, महल में बैठे हैं फिर भी रो रहे हैं। कलयुग का प्रत्येक मानव तनाव से ग्रस्त है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। आप देखिए, जो अमीर व्यक्ति है वो प्रातः काल जब उठता है तो यही सोचता है कि आज मैं उठ तो गया हूं, अब प्रातः काल स्नान करके मैं कौन कौन से कपड़े पहनूं, मैं क्या क्या भोजन करूं। और गरीब व्यक्ति जब उठता है तो यही सोचता है कि आज मैं उठा हूं तो आज मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, पहनने को कुछ नहीं, मैं क्या खाऊंगा। ये गरीबों की समस्या। नौजवानों की समस्या है, क्या करें, समय नहीं मिलता। और वहीं बुजुर्गों की समस्या है, क्या करें, समय नहीं कटता। आज कलयुग में जितने कुंवारे हैं सब शादी करना चाह रहे हैं, और शादीशुदा लोग शादी करके मरना चाह रहे हैं। समस्याएं सबके जीवन में है, बोलो है कि नहीं? और वो समस्या कैसे दूर होगी? राम कथा से। कई लोग कहते क्या रखा है राम कथा में, क्यों सुनते हैं बार बार राम कथा, एक ही कथा को बार बार क्या सुनना। अरे ये ऐसी कथा है नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी। एक बार सुन करके तो देखो। आप एक बार किसी फिल्म को देख ले, 2 बार देख ले, 4 बार देख ले, तो फिर वो फिल्म पुरानी हो जाती है। हमें लगता है अब कितना देखें, अब तो सब कुछ देखा हुआ है, फिल्म तो पुरानी हो गई। परंतु भगवान की कथा एक बार नहीं, आपने कई बार सुनी होगी, कई संतों के माध्यम से सुनी होगी। और बाबा तुलसी ने तो वर्णन भी किया, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय असुर आनी, करियन संशय असुर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी, सुनिए कथा सादर रति मानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। 1-2 नहीं, आपने कई ऋषियों के माध्यम से, कई संतों के माध्यम से सुना होगा। परंतु जितनी बार आप भगवान की कथा को सुनेंगे उतनी बार ये कथा आपको नई लगेगी। बोलो नई लगती है कि नहीं? है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी, नित नई लग रही है ये कथा जितनी बार सुनेंगे। इसलिए जीवन में जब भी कोई परेशानियां आए, तनाव आए, लगे कि जीवन में भगवान ने बहुत कष्ट दिया है, तो एक बार भगवान राम के चरित्रों को पढ़ लेना, सुन लेना। उस समय आपका जितना तनाव है ना, जितनी समस्याएं हैं, सब शून्य होकर रह जाएंगे। फिर भगवान के सामने जाकर शिकायत नहीं कर पाओगे। आज कलयुग का मानव शिकायतों के लिस्ट लेकर जाता है मंदिर में, भगवान हमारे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी दे दो, वो भी दे दो।
एक बार भगवान राम के चरित्रों को पढ़ करके सुन करके देखना, मन से सुनना, क्योंकि बाबा तुलसी ने वर्णन किया है, सुनिए कथा सादर रति मानी। संशय लेकर के नहीं सुनना है, मन में अहंकार लेकर नहीं सुनना है, अधिक बुद्धि का प्रयोग करके नहीं सुनना है। कैसे सुनना है? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, ते कहो मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। ये कथा किनको समझ में आती है? जिनके हृदय में श्रद्धा का भाव होता है, जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग होता है, लगन, परमात्मा के प्रति प्रेम यदि हृदय में है, आपने यदि संतों का संग किया है, यदि आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास प्रतिष्ठित है, तो आपको भगवान राम की कथा बड़ी आनंद प्रदान करेगी, आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेगी। इसलिए तो हम हमेशा ये निवेदन करते हैं श्रोताओं से कि जब भी इस मानस मंदिर में प्रवेश करें तो कभी भी चप्पल पहन करके मत आइए। और ये निवेदन मेरा आप सभी से रहेगा कि जब तक यहाँ पर कथा चले, आप कभी भी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये कोई साधारण पंडाल है और वहां पर जैसे जाएं वैसे ही जाकर बैठ जाएं। अच्छा विचार करो, मंदिर में कभी चप्पल पहनकर जाते हो क्या? बोलो ना, चप्पल पहनकर जाते हो? कितने लोग नहीं जाते मंदिर में चप्पल पहनकर? हाँ, पूरे पूरे हाथ उठा लो। ये हाथ यदि धर्म और राष्ट्र के काम ही ना आए तो फिर ये मानव जीवन कैसा? मंदिर में कोई चप्पल पहनकर नहीं जाता। और ये क्या है? ये भी मानस मंदिर है, जहां पर भगवान के संत और भगवंत के चरण जहां पड़ जाते हैं ना, वो स्थान फिर मंदिर का रूप ले लेता है। सज्जनों, वो स्थान फिर साधारण स्थान बनकर नहीं रह जाता, वो स्थान तो धाम बन जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि जब भी इस मानस मंदिर में आप प्रवेश करें तो अपने दोनों बूट, अपने दोनों चप्पल बाहर उतार करके आइए, प्रणाम करके आइए इस भूमि को। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। अच्छा, दो ही बूट क्यों होते हैं? भगवान ने दो पांव दिए हैं कि दो चप्पल धारण करो, लेकिन पूरी दुनिया में घूमो, हमारे पास नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में घूम लो चप्पल जूते पहन करके, परंतु भगवान के दरबार में चप्पल जूते बाहर रख दिए जाते हैं, भीतर प्रवेश नहीं दिया जाता उन्हें। क्यों जानते हैं? दो बूट क्या है? एक अहंकार का प्रतीक है और एक है बुद्धि। भगवान कहते हैं हमारे दरबार में, हमारे सामने जब भी आओ तो केवल श्रद्धा और विश्वास लेकर के आओ। हमारे सन्मुख जब भी आओ तो अहंकार और बुद्धि का बूट मंदिर के बाहर उतार के आओ, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जीवन में अभिमान होगा तो भगवान कभी भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कल से क्या करना है? चलो आज भर गलती हो गई तो हो गई, परंतु कल से जब भी मानस मंदिर में प्रवेश करना तो अपने दोनों चप्पल को बाहर उतार करके आना, भीतर प्रवेश ना होने पाए। जब तक भीतर प्रवेश होगा तब तक ये भगवान की कथा तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी, भगवान की कथा समझ में नहीं आ सकती। व्यक्ति जब भी अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है, घर से जब भी निकलता है तो साथ में कुछ न कुछ लेकर निकलता है। और कथा कहती है कि भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आप में से कितने लोग लेकर आए हैं? कितने लोग लेकर आए? जरा हाथ उठाकर बताना मुझे। आप में से कोई लेकर नहीं आया? सब खाली हाथ चले आए कथा पंडाल में। कितने लोग लेकर आए हैं? जरा हाथ उठाकर बताइएगा मुझे। क्या लेकर आई हो मैया? अब जरा ये भी बता दो, क्या लेकर आई हो? हाँ, आत्मा लेकर आई हो। आत्मा तो जहां जाओगे वहीं साथ, जब तक ये श्वास चल रही है आत्मा तो तुम्हारे साथ ही चलेगी। बाकी लोग क्या लेकर आए हैं? मोबाइल लेकर आए हैं। हाँ, कलयुग का मनुष्य तो मोबाइल और पैसा, बस इसी पर ध्यान टिका है। तक्षक नाग जो दिन रात डस रहा है कलयुग के मनुष्यों को। कथा पंडाल में आओ ना तो तक्षक नाग को भी 3 घंटे के लिए किनारे कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी। अरे दिन रात तो 24 घंटे डस ही रहे हो, कम से कम यहां तो हम बचे रहे उसके प्रकोप से।
कई लोग कहेंगे हम तो पैसा लेकर आए हैं, कई कह रहे हैं हम मोबाइल लेकर आए हैं। कलयुग का मनुष्य जिसका दिमाग बस यहीं पर टिका हुआ है। और कथा क्या कह रही है? भगवान की कथा में जब भी आओ, जैसे तुम जब कहीं यात्रा प्रारंभ करते हो, तुम्हें अपनी मंजिल की प्राप्ति करनी है। यदि आपको यहाँ सटवट ग्राम से यदि पटना जाना हो, गया की यात्रा करनी हो, गया जी यदि जाना हो, तो आप क्या करेंगे? अपने पर्स को भर करके निकलेंगे, राह खर्च लेकर निकलेंगे। बोलो निकलोगे या नहीं? यदि पर्स में कुछ नहीं होगा, पॉकेट यदि खाली है, सड़क पर कितनी कितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, आपके किसी काम की नहीं है, और यदि राह खर्च लेकर के निकलोगे तो फिर निश्चित है कि आप अपने मंजिल को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है ना, ये जो भक्ति की यात्रा है, ये जो कथा रूपी यात्रा आपने आरंभ की है, इसका लक्ष्य क्या है जानते हो? जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। मानव बनो और भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि भजन करने का सौभाग्य तुम्हें मिला है, गधों को नहीं मिला। गधे जाकर भजन नहीं करते, कुत्ते जाकर ताली नहीं बजाते। सौभाग्य तुम्हें दिया है परमात्मा ने। अपने आहार को शुद्ध करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ रखो और परमात्मा के मंदिर में जाओ। कहीं भी बैठे रहो तो परमात्मा का ध्यान करो। क्यों? जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और वो कैसे प्राप्त होगी? जब तुम्हारे पॉकेट में राह खर्च होगा। राह खर्च यदि नहीं हुआ तो तुम्हें मंजिल की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। इस यात्रा में तुम प्रवेश नहीं कर सकते, और इस यात्रा में प्रवेश करने के लिए राह खर्च के रूप में तुम्हें श्रद्धा लेकर आना होगा। श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति करनी होगी। और श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति कैसे होगी? जब हम महादेव की स्तुति करेंगे। महादेव की कृपा के बगैर ना तुम्हें राम प्राप्त हो सकते हैं, ना तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। भीतर में श्रद्धा और विश्वास लेकर आना पड़ेगा। क्यों? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास स्वरूप हैं, माँ भवानी श्रद्धा स्वरूपा हैं। इसलिए भगवान राम को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री राम के जैसा यदि सुंदर चरित्र चाहते हैं, तो मैं निवेदन करो, महादेव का स्तवन कीजिए, महादेव की स्तुति कीजिए, महादेव की आराधना कीजिए। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। भगवान राम कभी नहीं मिल सकते। और इसलिए कथा कैसे सुननी है? घर से जब निकलो तो श्रद्धा और विश्वास रूपी राह खर्च को लेकर के निकलो कि हम जिस यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं उसमें यदि श्रद्धा रूपी यात्रा प्रारंभ करने के पहले यदि श्रद्धा नहीं हुई, श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं हुआ, तो हमें राम रूपी मंजिल की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए क्या लेकर आना है मैया? अब बोलो, आत्मा जब तक भीतर है, इस मानव शरीर को परमात्मा को समर्पित कर दो। और कैसे? भीतर श्रद्धा भर करके आओ, राह खर्च लेकर के आओ, तभी यह मानव जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। कई लोग कहते हैं अरे हम राम राम ना भी भजें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इस संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसका राम के बगैर उद्धार हुआ हो। राम है तो उद्धार है, राम है तो कल्याण है। और एक समय की बात नहीं है, जीवन पर्यंत की बात हो रही है। आप देखें, बच्चा जब जन्म लेता है तो कैसी स्थिति होती है? बच्चे ने जन्म लिया तो मैया भगवान राम का भजन गाकर, सोहर गाकर के भगवान राम का नाम ले लेकर सोहर गाती है। गाती है नहीं मैया? बोलो, गाती हो? और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे का जब विवाह हो रहा है, तो मैया भगवान राम का नाम ले लेकर के खूब बढ़िया वैवाहिक गीत गाती है। गाती हो ना? अम्मा चूमा वहु सर्वस लूटाओ रघु नंदन है। बोलो, गाती हो कि नहीं? देखो भैया कितनी खुश हो गई हैं। अम्मा चूमा वहु सर्वस लूटाऊं रघु नंदन है।
शीश सुना हो रघु नंदन है, दिया अम्मा मन सिया शीश सुना हो रघु नंदन है। चलो विवाह में तो हो गया, और जब मृत्यु हुई है तब पूरे शमशान घाट तक एक ही गीत तुम्हें सुनाया जाएगा, चाहे तुम जीवन पर्यंत कितने भी गीत सुन लो, मरने के बाद तो एक ही गीत सुनाया जाता है। कौन सा गीत है? राम नाम बोलो ना। डर रहे हो? कई लोग तो बड़े भयभीत हो जाते हैं बोलने से। जो सत्य है उससे भाग रहे हो और झूठ के चक्कर में दिन रात पड़े हो। झूठा ही लेना झूठा ही देना। मरने के बाद भी तुम्हें यही गीत सुनाया जाएगा, राम का नाम लेकर ही तुम्हें वहां तक पार लगाया जाएगा। राम नाम सत्य है। और कई लोग तो सोचते हैं कि ये मरने वाले को सुनाया जा रहा है, जो मर गया है। मर गया है वो तो गया, वो सुनाया किसे जा रहा है? जो पीछे से चल रहे हैं ना जोर जोर से चिल्लाते हुए, उनको सुनाया जा रहा है। कह रहे ये तो मूर्ख था, इसने तो कभी भगवान राम को भजा नहीं, इसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, कीर्तन नहीं किया। कम से कम तुम तो जान लो, तुम तो जान करके अपने जीवन को सार्थक कर लो। परंतु फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं। लोग कहते हम राम को नहीं भजेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण होगा? हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति तो कहता हमने जीवन में कभी भी राम का नाम नहीं लिया। और तब एक महात्मा ने कहा कि नहीं, इस संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने मुख से राम न कहा हो। आप देखिए, जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा। बोलो कहा कि नहीं? जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा